दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कूलॉम्स का नियम। तो कूलॉम्स का नियम बहुत ही आसान है। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। तो कूलॉम्स का नियम हमसे क्या कहता है तो समझ लीजिए इस बात को। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस वीडियो को अगर आप पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए बड़े ही आसान तरीके से, और ये 2 नंबर आपके पक्के करती है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इसका फॉर्मूला बनेगा तो बड़ा ही सिंपल बनेगा। वो कैसे बनेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब माना कि बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं तथा इनके एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है। क्या बताया गया है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा इनके बीच की दूरी के वर्गक्रमानुपाती। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया है। इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। और आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हो तो आपका मिलेगा क्या? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये K है वो यहाँ पे हमारा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक है, नियतांक। और आपको पता ही है इस नियतांक को हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r² लिख सकते हैं। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9.0 इंटू 10⁻9 होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन और उसके फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। अब जो कि एप्सिलॉन नॉट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट है उसका विमीय सूत्र बताइए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका विमीय सूत्र m-1 l-3 और t⁴ और a⁴ 2 होता है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है, और भी ज़्यादा डिटेल्स की एप्सिलॉन नॉट की इसका विमीय सूत्र कैसे बना, आपके अंदर एक जागरूक उत्पन्न हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के कमेंट होंगे हम उसकी वीडियो पहले बनाएंगे और एकदम डिटेल्स में और बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो अगर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक इसका न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है तथा इनके बीच वैध आकर्षण बल की परिकलन कीजिए। तो बड़ा ही आसान है ये, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.7 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। तो इन दोनों का आपको अगर पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है फॉर्मूला, इनकी बीच की दूरी आपको दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²।
हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो इसको आप Q1 मान लीजिए और इसको आप Q2 मान लीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अगर इसकी वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू पता है आपको, वो होती है 9.0 इंटू 10⁹9, ठीक है ना। और अगर आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आप Q1 Q2 रख सकते हैं। तो आप Q1 रखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1 अपॉन ये आपकी जो R स्क्वायर की वैल्यू वो यहाँ पे अपॉन में आएगी, जो R स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ पे अपॉन में आएगी, और यहाँ Q1 Q2 की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। R स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। समझ रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपने ऐसे इसकी सबकी वैल्यू रख दी है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी वीक है तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन को फास्टेस्ट कीजिए। कैलकुलेशन फास्टेस्ट हो जाएगी तो आप आसान तरीके से आप अपना सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, देखिए। तो देखते रहिए। तो 9.0 इंटू 10⁻9 है। अगर आप इसका इसमें इंटू करोगे, अरे सॉरी, ये जो आपकी वैल्यू है, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोटॉन की आएगी। तो आप प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो 1.7 इंटू 10⁻27। सॉरी आई एम सॉरी, माई मिस्टेक सबसे होती है। तो अगर ये आपकी रख सकते हो आप ये, और यहाँ पे अगर इन दोनों की जो इंटू करोगे तो आपका जो इंटू होगा वो आएगा कुछ 9.1 और 1.7। अगर आप इन दोनों का इंटू करते हो और जो कि माइनस की 27 और जी 27 है तो माइनस की आपके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो इंटू। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ इंटू करने का 7, और आप इसमें इंटू करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 63, ठीक है ना। आपको इससे सिंपल तरीका कहीं पे नहीं मिलेगा इंटू करने का। तो 7 4 और ये आपको 15 हो गया, और 2 पॉइंट बाद आप लगा दीजिए 15.47। तो 15.47 ये फ्रेशर्स के लिए जो कि कैलकुलेशन में बहुत वीक हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 27 थे, यहाँ पे 31 है, तो 27 और 31, तो ये 8 और 5 58 हो गया यहाँ पे। तो 58 माइनस के 58 अपॉन इसका अगर इसमें स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 53 इंटू 53। समझ रहे हो बात को आप? तो 53 और ये 9 15 इंटू 5 15 ऊपर 1 और 25 और 1 26। तो 9 10 1 ऊपर 6 के साथ और ये 8 और ये 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितने का 2 पॉइंट बाद, तो 28.09 28.09 इंटू 10⁻22। ओके। अगर इस ऊपर ले जाओगे और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 22 और 9, तो आपके तुम्हारे कितने हो गए ये आपके, ये हो गए आपके 11 और ये 31। तो 31 ये हैं और 58 ये रहे, तो 58 और 31, तो यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 27, तो यहाँ बचेंगे 27। तो 9.0 इंटू 15.47 इंटू 10⁻27 अपॉन 28.09। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। क्लियर है? तो आपका ये जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे ही आएगा। सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। अब इकोनॉमिकल देखते हैं हम। इकोनॉमिकल वो कुछ ये रहा। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान है। तो ये न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल हमसे ये कहता है कि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 और g इक्वल्स टू 9.8 होती है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। सेल्फ सॉल्व करने के बाद फिर आप हमारी आगे वीडियो देखिए। तो आपको मैं अगर 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड तक आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 3
4 5। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दो प्रोटॉन के बीच की दूरी गणना करनी है। तो आर हमें फाइंड करना है सबसे पहली बात। और इनके इनका प्रतिकर्षण मतलब F बराबर हमें क्या बता रहा है कि प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो आपने अभी पढ़ा प्रोटॉन का भार कितना होता है, आपने अभी पढ़ा था ना प्रोटॉन का भार कितना होता है। वो होता है प्रोटॉन का भार जो होता है वो होता है, आपको पता ही है अभी, वो होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। अभी आपने पढ़ा। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको प्रोटॉन के भार के बराबर है तो F इक्वल्स टू ही दे रखा है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। तो ये फोर्स ही आपको इतना दे रखा है इसके भार के बराबर, मगर kg इससे हट जाएगा, कोई द्रव्यमान नहीं है, ये न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे, न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे R की वैल्यू की गणना करनी है। तो F बराबर आपको दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला तो सबको पता ही है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अभी आपको बता चुके हैं फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर्मूला। तो ये कह रहा है दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, तो दो प्रोटोन है, तो दो प्रोटोन आप समझ रहे हो। तो दो प्रोटोन का जो आवेश होता है वो आपको सबको पता होना चाहिए। प्रोटोन पर कितना आवेश होता है, प्रोटोन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जी इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, प्रोटोन पर भी इतना ही आवेश होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो लिखोगे 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू ही यही है और Q2 की वैल्यू भी यही है। समझ रहे हो आप बात को। आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है और F आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻27। अगर आप इस इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके सामने कुछ आंसर ये आएगा, वो है 0.118 मीटर। मैंने आपको हिंट दे दी है। अगर आपका जो आंसर नहीं आया, अगर आपका ये आंसर 0.118 मीटर अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, आर की वैल्यू इतनी नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ आपको करनी है भाई। एग्जाम में मैं करवाने तो नहीं आऊँगा, आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी भाई। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व करने की पूरी प्रयास कीजिए। अगर फिर भी आपसे अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में हमें जरूर बता देना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही है और आपको और भी वीडियो चाहिए, अभी मैं स्थिर विद्युत बता रहा हूँ, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर वीडियो चाहिए या आपको मैग्नेटिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तो इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।